नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के सप्तम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान में आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी इकाई ध्वनि विज्ञान एवं रूप विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले ध्वनि विज्ञान की परिभाषा और ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। मानव जिसके द्वारा बोलता है या जो वायु मुख विवर से निकलकर वागिंद्रिय के द्वारा कुछ वाणी प्रकट करती है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना सर्वथा असंभव है। ध्वनि भाषा का मूल आधार है, क्योंकि ध्वनि चिन्हों की समष्टि को ही भाषा कहते हैं और ध्वनि ही वाणी, वाक, बोली आदि के रूप में व्यक्त होती है। यह ध्वनि वागिंद्रिय से उत्पन्न होती है और मुख विवर से बाहर आकर वायु तरंग के द्वारा श्रोता के कर्ण कुहर तक पहुंचा करती है। ध्वनि का उत्पादन वागिंद्रिय से होता है, उसके संवहन के लिए वायु तरंगे कार्य करती है और ग्रहण की क्रिया कर्ण कुहर द्वारा होती है। तब हमें यह ज्ञात होता है कि कौन प्राणी या पदार्थ कैसे ध्वनि कर रहा है। संसार के सभी जड़ या चेतन पदार्थ ध्वनि करते हैं, परंतु ध्वनि का महत्व वे ही जीवधारी जानते हैं जिनके कान होते हैं। शरीर के जिन अवयवों से ध्वनि का उत्पादन होता है, उन समस्त अवयवों को सम्मिलित रूप से ध्वनि यंत्र या वाग यंत्र कहते हैं। ये सभी अवयव ध्वनियों के उच्चारण में सहयोग देते हैं। इनसे ही ध्वनियों का उच्चारण होता है, अतः इनको उच्चारण अवयव भी कहते हैं। ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं हम। अभी आपको ध्वनि की परिभाषा समझाई गई थी। व्यक्ति के मुख विवर एवं कंठ से अनेक ध्वनियां उत्पन्न हुआ करती है, जिनको सभी लोग प्राय नित्य प्रति सुना करते हैं और जो सभी व्यक्तियों के मुख से प्राय निकला करती है। इन ध्वनियों की विविधता एवं अनेक रूपता का पता प्राय गायन के समय चलता है, क्योंकि जब कोई गायक कोमल, मधुर एवं मोहक गीत को गाते समय ध्वनियों के आरोह अवरोह द्वारा विविध आकर्षक एवं मनोरंजक भंगिमाएं प्रस्तुत करता है, तब उसके कंठ से निश्रत कभी कोमल, कभी कठोर, कभी ललित, कभी मधुर, कभी मादक एवं कभी आकर्षक ध्वनि हमारे केवल श्रवणों को ही आनंद विभोर नहीं करती, अपितु कर्णकुहरों के माध्यम से हृदय एवं मन तक पहुंचकर उसको भी वश में कर लेती है। प्राय ये देखा जाता है कि ध्वनियां कंठ, नासिका, तालु आदि किसी न किसी स्थान से उच्चरित होती है। साथ ही उनके उच्चारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आंतरिक या बाह्य किसी न किसी प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है और वे ध्वनियां किसी न किसी इंद्रिय या करण का आश्रय लेकर उच्चारण की जाती है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि ध्वनियों के वर्गीकरण हेतु तीन मुख्य आधार होते हैं: स्थान, प्रयत्न और इंद्रिय या करण। जैसे तय ध्वनि दंत है और पै ध्वनि ओष्ठ है, अतः इन दोनों ध्वनियों का अंतर स्थानगत है। यहाँ हम इन तीनों पर विचार करेंगे। स्थान के आधार पर ओष्ठ से लेकर कंठ पिटक तक मुख विवर में कितने ही ऐसे स्थान होते हैं जहां से निकलकर ध्वनि उच्चरित होती है और जो निश्वास वायु को अवरुद्ध किया करते हैं। मुख्यतया 8 स्थान ऐसे होते हैं जो ध्वनि के उच्चारण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं: काकल, कंठ, तालु, मूर्धा, वत्स, दांत, ओष्ठ और जिह्वामूल। प्रयत्न के आधार पर मुख विवर के भीतर ओष्ठ से लेकर कंठ तक ध्वनियों के उच्चारण में तथा कंठ के नीचे ध्वनि उच्चारण में प्रत्येक व्यक्ति जो प्रयास करता है उसे प्रयत्न कहा जाता है। इस दृष्टि से प्रयत्न के दो भेद किए जाते हैं: आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। इस दृष्टि से प्रयत्न के दो भेद ओष्ठ से लेकर कंठ तक ध्वनि उच्चारण में किया जाता है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और जो प्रयत्न
कंठ से नीचे ध्वनि उच्चारण में किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। अभी अभी किसी भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा गया था। स्पृष्ट, ईश स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। दूसरे बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। करण के आधार पर मुख विवर में स्थित उन इंद्रियों को करण कहते हैं जो सतत गतिशील रहकर ध्वनियों के उच्चारण में सहायता पहुंचाया करती है। स्थान और करण में अंतर ही यह है, स्थान तो स्थिर एवं अचल होता है तथा करण सदैव अस्थिर एवं चल होती है। इस दृष्टि से अधरोष्ठ, जिह्वा, कोमल तालु और स्वर तंत्री को करण कहा जा सकता है। भाषा विज्ञान में उक्त स्थान, प्रयत्न और करण को आधार न बनाकर केवल स्थान और प्रयत्न के आधार पर ही ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि करण का समावेश प्रयत्न में हो जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि के भेद। साधारणतया ध्वनियों के 2 भेद माने जाते हैं, स्वर और व्यंजन। जिस ध्वनि का उच्चारण स्वयं किया जाता है उसे स्वर कहते हैं और जिस ध्वनि का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। इनका वर्गीकरण और अधिक इस प्रकार किया जाता है। पहले हम पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। प्रायः स्वरों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अनुनासिक, कंठ या तालव्य, कंठ योष्ठ्य, दंत योष्ठ, ये होते हैं स्वरों के भेद। और प्रयत्न के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए तो प्रयत्न के आधार पर 3 वर्गीकरण किया जाता है। जिह्वा की अवस्था के विचार से, ओष्ठों की स्थिति के विचार से और कंठ की मांसपेशियों की शिथिलता एवं दृढ़ता के विचार से। जिह्वा की अवस्था के आधार पर प्रायः भाषा वैज्ञानिकों ने उच्चारण करते समय जिह्वा की 2 अवस्थाएं मानी है, आड़ी स्थिति और पड़ी स्थिति। इनमें जिह्वा की आड़ी स्थिति के आधार पर स्वरों के फिर 3 भेद करते हैं, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। और जिह्वा की पड़ी स्थिति के स्वरों को 4 भेद में बताया जाता है, संवृत, ईषत संवृत, विवृत और ईषत विवृत। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार होता है, वृत्ताकार स्वर, अर्धवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर आदि। कंठ की मांसपेशियों की स्थिति, स्वरों का वर्गीकरण कंठ की मांसपेशियों की स्थिति के विचार से भी किया जाता है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है और कभी वे दृढ़ होकर शिथिल ही रह जाती है। अतएव कभी स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे कंठ की मांसपेशी दृढ़ हो जाती है और कभी दृढ़ न होकर शिथिल रह जाती है। अतः इन्हीं आधार पर स्वर 2 प्रकार के माने जाते हैं, दृढ़ स्वर और शिथिल स्वर। आगे के वीडियो में हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे।